हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 20वां पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है विप्लव गायन और इस कविता के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। आइए हम कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं और इसकी सप्रसंग व्याख्या भी समझते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि एक ऐसा गीत गाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जो समाज में क्रांति पैदा करे और जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो। अगली पंक्तियों में कवि लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरा यह गीत समाज में क्रांति की चिंगारियां पैदा कर सकता है, आपकी शांति भंग हो सकती है और इस क्रांति से आने वाले बदलाव आपको कष्ट दे सकते हैं। वो कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में कई बदलाव आएंगे और वर्तमान व्यवस्था उलट पुलट हो सकती है। आगे पंक्तियां हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कवि ने विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कहा है कि मेरे गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से महाविनाश का गला रुद्ध हो गया है और उसने मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। असल में इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो उसे दबाने के लिए लाखों कोशिशें की जाती हैं, मगर क्रांति की आवाज़ ज़्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। कवि के दिल में सामाजिक बुराइयों और वर्तमान व्यवस्था के प्रति रोष है। उसकी ज्वाला से हर अवरोध जलकर राख हो जाएगा। फिर बदलाव के गीतों की तान दोबारा दोगुने जोर से शुरू हो जाती है और उसके वेग से सभी सामाजिक कुरीतियाँ और ढोंग पाखंड पल भर में समाप्त हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि हमारे समाज में समय समय पर कुछ बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें क्रांति के द्वारा मिटाया जाता है। यही एक सकारात्मक परिवर्तन या क्रांति होती है। आगे पंक्तियां हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रुव विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार के हर एक कण में क्रांति का गीत समा गया है। हर दिशा से उसी की प्रतिध्वनि यानी गूंज आ रही है। जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार भी नव निर्माण के चिंतन में लीन हो गया है। विप्लव गायन कविता की अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं तो यह जानता हूँ कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी। इसलिए वो कहते हैं कि समाज के विचारों और नज़रिए में बदलाव आने के साथ ही बुराइयों से भरे दूषित समाज का विनाश होने लगेगा और इसके बाद ही एक नए राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रारंभ होगा। इस कविता में यह बताया गया है कि हमारे समाज में समय समय पर कुछ बुराइयां आ जाती हैं, कुछ ऐसे ढोंग पाखंड या ऐसे विचार आ जाते हैं जो हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं, हमारे समाज की तरक्की को, हमारे समाज की प्रगति को रोक देते हैं, जिनका समय समय पर हमें खंडन करना चाहिए, जिन्हें हमें समाप्त कर देना चाहिए ताकि हमारा समाज सभ्य बन सके और हमारा विकास आगे होता रहे। अगले भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह भाग अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।